नमस्कार, मैं प्रियांशी। बेसिकली आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कई छोटे छोटे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इकोनॉमिक्स वैसे तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स, अगर उन्हें आपने कॉन्सेप्ट से समझ लिया तो आपको समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स में आखिरकार है क्या और कितना इजी सब्जेक्ट है जिसे हम आसानी से पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों बेसिकली इक्वल लगते हैं, एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। हमें लगता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बात भी सही है, दोनों एक ही जैसे टर्म्स हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग है। अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक सोशल साइंस की एक कैटेगरी है, शाखा है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और हमारा राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, बैंकिंग, इनका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी चीज़ की ज्ञान सृजित करते हैं। और अर्थशास्त्र जो है उसके जनक थे एडम स्मिथ 1727 से 1770 तक। और अर्थशास्त्र का जो शब्द है ये इकोनॉमिया शब्द से लिया गया था। फिर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्था की टर्म्स हम हमेशा सुनते रहते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करती हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है ये एक तरीके का नेचर, हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है। अब अर्थशास्त्र जिसमें हम ज्ञान सृजित करते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था हमारा एक व्यवहार है, जो हम करते हैं, कार्य करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक कोई निश्चित क्षेत्र या कोई देश, वहाँ के लोगों का विकास तय करता है। अर्थव्यवस्था जो है उसके प्रकार होते हैं उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित। उदारवादी में क्या होता है, उदारवादी में ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कोई देश है और कोई बाज़ार है, अब उस पर जो नियम बनेंगे बाज़ार पर, उस पर किसी भी राज्य का जो आधिपत्य है, अधिग्रहण है, कम है, जबकि बाज़ार उस पर ज़्यादा नियम लागू करते हैं, तो वो उदारवादी हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें क्या होता है कि राज्य कानून ज़्यादा बनाता है और बाज़ार का उस पर कम नियंत्रण होता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पे राज्य और बाज़ार दोनों का नियंत्रण समानांतर होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, धन्यवाद।